अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जनाब हमने डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, जो कि डाटा लिंक लेयर हमारी सेकंड लेयर है हमारे पास OSI मॉडल में, उसे स्टार्ट किया था और फर्दर हमने उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी। होप्स हो कि आपने जो लास्ट लेक्चर है वो रिवाइज़ किया होगा और अच्छे से याद कर लिया होगा और आपके कंसेप्ट जो हैं वो लास्ट लेक्चर से रेलेवेंट जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ लास्ट लेक्चर से रिलेटेड तो वो लास्ट पे जनाब मैं उसको आंसर करूंगा जी। हमने जनाब कहा कि डाटा लिंक लेयर को हमने मज़ीद दो सब लेयर्स के अंदर डिवाइड किया था। वन इज़ कॉल्ड द लॉजिकल लिंक कंट्रोल, सेकंड वन इज़ कॉल्ड द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, दो सब लेयर्स के अंदर हमने इन्हें डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड द लॉजिकल लिंक कंट्रोल और सेकंड वन इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और देन हमने जनाब देखा कि जो हमारा मेन टास्क था डाटा लिंक लेयर के जिम्मे वो क्या था, तो हमने उसकी मेन फंक्शनैलिटी को देखा और फिर हमने कहा देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द नेटवर्क ऑन द बेस ऑफ द डाटा लिंक लेयर। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पॉसिबिलिटी है कि वो एक बार ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो सकता है, एंड अदर पॉसिबिलिटी इज द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। और हमने इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क को और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को डिटेल के साथ देखा। फिर जनाब हमने कहा कि हमें जो ये मैक, जिसे हम मैक लेयर कह रहे हैं, इस मैक लेयर के अंडर एक सब मैक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, जिसका काम क्या है कि उसने डिटरमाइन करना है कि हु कैन ट्रांसमिट ऑन अ ब्रॉडकास्ट चैनल। जब हमारे पास चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट होगा तो ये ही प्रोटोकॉल जो मैक प्रोटोकॉल के नाम से है, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन है जिसको ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी जो कम्युनिकेशन है उस चैनल के ऊपर, जो कि हमारा शेयर्ड चैनल है, उसके ऊपर कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट जनाब हमने क्या कहा, हमने कहा कि जनाब ये हमारे पास इथरनेट है। इथरनेट इज द स्टैंडर्ड फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हमारे पास 10 मेगाबिट पर सेकंड से लेके 10 गीगाबिट पर सेकंड तक जो हमारे पास बैंडविड्थ है उसकी अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे पॉसिबल है। फिर हमने बस टोपोलॉजी के अंडर जो था इथरनेट को देखा कि इथरनेट जो है बस टोपोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक ही शेयर्ड मीडियम होता है, कि वहाँ पे भी जो मीडियम है दैट इज़ द शेयर्ड, अगेन द मीडियम इज़ शेयर्ड। और इसी तरह से अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में भी तो मीडियम जो है हमारा वो अगेन शेयर्ड है, चाहे वो हब हो या फिर स्विच हो। तो नेक्स्ट हमने देखा कि देर आर द टू स्टैंडर्ड ऑफ द ईथरनेट। ईथरनेट के IEEE के अकॉर्डिंगली दो स्टैंडर्ड हैं, जिसे IEEE 802.3 और 802.2 कहा जाता है। ठीक है, और हमने इसके दरमियान में जो डिफरेंस था, हमने कहा कि देर आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्टैंडर्ड, और वो डिफरेंस जो है वो इनको इनकैप्सुलेट करने का डिफरेंस है, कि इनकैप्सुलेट करने का जो मेथड है दैट इज द डिफरेंट बिटवीन दीज टू। फिर जनाब हमने बात की अपने पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स की, तो हमने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक जिसमें हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, हमारे घर में जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट या फिर डायल अप एक्सेस के थ्रू हमारे घर तक पहुंचता है। और फिर हमने कहा कि डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स जो कि पॉइंट टू पॉइंट के लिए हमने बनाया वो बड़ा सिंपल है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक जैसे हमने कहा वो बड़ा सिंपल है रेदर देन द ब्रॉडकास्ट लिंक। ब्रॉडकास्ट लिंक के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ब्रॉडकास्ट लिंक के अंदर चैनल जब हमारा शेयर्ड होगा तो हमें इस बात का डिसीजन लेना है कि किस बंदे को कब जो है वो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी मिलती है उस शेयर्ड चैनल के ऊपर। लेकिन जो हमने कहा कि डाटा लिंक लेयर का ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, इस केस के अंदर हमें कोई इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह का कोई भी काम, इस तरह का कोई भी रोल परफॉर्म नहीं करना, बल्कि द मेन रोल इज इनकैप्सुलेशन ऑफ द IP डाटाग्राम। और यहाँ पे हमें अगेन जब हमें कोई इस तरह का काम परफॉर्म नहीं करना कि किसको एक्सेस मिले और किसको ना मिले, तो हमें जो मैक है मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो हमारे पास प्रोटोकॉल था उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक जनाब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हमने देखना है ये जो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हमने ब्रॉडकास्ट देखा तो हमने कहा पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज आल्सो द देयर, जिसे हमने पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के अंदर कहा, जिसमें मीडियम जो है हमारा वो शेयर्ड होता है। आज उन्हीं पॉइंट टू पॉइंट लिंक की, जो कि डाटा लिंक लेयर का फर्दर प्रोटोकॉल है, डेट पॉइंट टू पॉइंट लिंक, उसकी हमने मजीद उसके प्रोटोकॉल्स को देखना है।
दीज आर द प्रोटोकॉल रिलेटेड टू पॉइंट लिंक, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक को फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया थ्री प्रोटोकॉल्स के अंदर। थ्री उसके मेजर जो हैं वो प्रोटोकॉल हैं। इनमें से जो कुछ प्रोटोकॉल हैं वो अब यूज़ नहीं होते और कुछ जो प्रोटोकॉल हैं वो अब यूज़ होते हैं। पहला प्रोटोकॉल सीरियल लाइन हमारे पास आईपी के नाम से है। तो ये फर्स्ट प्रोटोकॉल फॉर द सेंडिंग ऑफ द आईपी डाटाग्राम ओवर द डायल अप लिंक, पहला प्रोटोकॉल था जो कि बनाया गया कि किस तरह से आईपी डाटाग्राम को, जो हमारे पास सीरियल लाइन है जिसको हमने लास्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पे समझा कि ये जो डायल अप एक्सेस है यहाँ से क्लाउड से लेके हमारे घर में रखे हुए एंड पीसी तक, किस तरह से इन सीरियल लाइन के थ्रू होता हुआ इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हमारे इस एंड पीसी तक पहुँचती है। उस सीरियल लाइन के लिए पहुँचने के लिए हमारे पास जो है वो ये सीरियल लाइन आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये बनाया गया। इसके अंदर इनकैप्सुलेशन जो है वो नॉट मच एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं था, जस्ट इनकैप्सुलेट करता था अपना आईपी हेडर, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, और इसके अंदर कुछ कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर जो हमें स्पीड थी, जो स्पीड थी वो बिल्कुल कम थी। यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा जो क्वालिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेंटेन नहीं थी। इसको हम आगे जाके भी देखेंगे मेनली इसका डिफरेंस। तो क्वालिटी रिलेटेड क्यूएस, जिसे हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो ट्रैफिक की इंश्योरिंग होती है हमारे पास, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। बस क्या अवेलेबल था, इनकैप्सुलेशन अवेलेबल थी। लेकिन जो हमारे पास पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो कि हमारे पास आया, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास डायल इन, जो हमारा यूज़ फॉर डायल इन के लिए यूज़ हुआ। यहाँ पे अब हाई स्पीड भी आपको प्रोवाइड की गई राउटर्स के थ्रू। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये इनिशियल टाइम्स के अंदर था, यानी कि पहले जब चीज़ कोई बनाई जाती है तो अपने इनिशियल टाइम से गुजरती है, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना शुरू की गई और फिर इसे इस काबिल बनाया गया कि ये हाई स्पीड जितने भी राउटर्स हैं हमारे, उनको सपोर्ट कर सके। थर्ड जो हमारा प्रोटोकॉल है जो कि पीपीपी के लिए अभी भी यूज़ होता है और बहुत ही यूज़फुल है, आपका जो इंटरनेट आपके घर के अंदर आ रहा होता है वो या तो पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंडर आ रहा होता है या फिर एचडीएलसी के थ्रू आ रहा होता है, जिसे आप हाई लेवल डाटा लिंक कहते हैं। ये हाई लेवल डाटा लिंक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाइडली यूज एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैंडर्ड 1979 से, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड जो है ये यूज़ हो रहा है। डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है सीरियल लाइन का। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे समझनी है, ये सिर्फ सिस्को के राउटर्स तो सपोर्ट करता है। यानी कि जो हमारा वेंडर है सिस्को, जो कि सिस्को की डिवाइसेस बनाता है, सिस्को के राउटर, सिस्को के स्विचेस, ये सिर्फ सिस्को के राउटर्स को सपोर्ट करेगा ये एचडीएलसी। यानी कि ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होने से मुराद क्या है कि इसका जो ऑनर है वो आपका सिस्को है, सिस्को ने ये बनाया है और ये सिस्को के ही राउटर्स पे यूज़ हो सकता है, क्योंकि उनका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ सिस्को का हार्डवेयर डिमांड करता है। अदरवाइज़ ये जो हमारा एच डी एल सी प्रोटोकॉल है, अगर आप नॉन सिस्को के किसी भी राउटर पे लगाएंगे तो आपका वहाँ पे एच डी एल सी जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। वहाँ पे आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, सीरियल लाइन लिंकिंग के लिए आपको पीपीपी यूज़ करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। पीपीपी इज बेस्ड ऑन द वेरिएंट ऑफ द एचडीएलसी। वो कहता है पीपीपी इज बेस्ड ऑन द वेरिएंट, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि हमारे पास जो एचडीएलसी है ये हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर है टू द सिस्को। इसी तरह से जो पीपीपी है ये हमारे पास एक, आप कह सकते हैं कि उसी की ही एक वेरीफाई फॉर्म है। पीपीपी जो हमारे पास है एचडीएलसी की एक फॉर्म है, लेकिन इसको आप कहीं पे भी किसी भी राउटर, किसी भी जो हमारी कंपनी का राउटर होगा, चाहे वो हवावे का है, चाहे वो आपका जूनिपर का है या फिर पालो आल्टो का है, किसी भी वेंडर से रिलेटेड जब भी हमारा इक्विपमेंट होगा तो आप पीपीपी जो प्रोटोकॉल है उसको सीरियल लाइन के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिंक करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जनाब, अब हमने देखना है कि पीपीपी जो पॉइंट टू पॉइंट हमारा प्रोटोकॉल है इसके अंदर ये आईपी इनकैप्सुलेशन, लास्ट टाइम आप लोगों को बड़ा था कि जनाब ये इनकैप्सुलेशन जो है जिसे हम कह रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन होगी, तो इनकैप्सुलेशन दरअसल कहाँ पे हो रही है, कहाँ। मैंने आपको यही कहा था कि इनकैप्सुलेशन हर लेयर के ऊपर हो रही है और हर लेयर अपने अकॉर्डिंगली उस इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म करती है।
अब आ जाता है जब हम पढ़ रहे हैं पीपीपी को, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक को। अब हमें पढ़ना है कि जनाब ये जो पॉइंट टू पॉइंट जो लिंक होगा, ये हमारा, हमने कहा कि ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर अपना जो हेडर है, अपनी जो फंक्शनैलिटी है, जो इसने करना है काम, वो कुछ करेगा ना, वो काम परफॉर्म करवाएगा। तो ये जनाब हमने अब पढ़ना है 802.2 का स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। जो हम फॉर्मेट पढ़ने लगे हैं ये 802.2 का स्टैंडर्ड है, और हम जनाब पीपीपी के फ्रेम फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं। हमने क्या कहा था, डाटा लिंक लेयर के ऊपर क्या बनता है, फ्रेम बनता है। और अब हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के पीपीपी के फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक के अंदर फर्दर क्या डिटेल मौजूद होती है। सबसे पहली फील्ड, ये एक फॉर्मेट आपके सामने, ये जो डायग्राम, पहली डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, ये है जी इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने जो मौजूद होगी वो होगी फ्लैग। ये यहाँ पे फ्लैग 1 बिट रिप्रेजेंटेशन है फ्लैग की। इसी तरह से यहाँ पे भी एट द एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फ्लैग नज़र आएगा। आज से बाद हमारा मेन जो हर टॉपिक का मकसद होगा वो उसका फ्रेम पढ़ना होगा, या उसका आईपी का पैकेट पढ़ना होगा, या वो कोई हम राउटिंग का कोई एल्गोरिदम कर रहे हैं तो उसके फॉर्मेट पढ़ना होगा। ये पूरा जो हमारा कोर्स है इंटरनेट आर्किटेक्चर, हमने आर्किटेक्ट को पढ़ना है कि किस तरह से कोई चीज़ बनी है, ठीक है। तो आज हम अपना पहला फ्रेम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारे पास, पीपीपी फ्रेम फॉर्मेट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक के अंदर फ्रेम फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या क्या होती है। हमने कहा पहली बिट और इसी तरह से लास्ट बिट, पीपीपी फ्रेम के अंदर हमारे पास पहली और यहाँ पे लास्ट बिट, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि जनाब यहाँ पे ये जो पहली वाली है ये पे रिप्रेजेंट कर रही है कि जनाब यहाँ से आपका जो फ्रेम फॉर्मेट है वो शुरू हो चुका है। यानी कि ये अब लग कहाँ रहा होगा, ये हमारा जो डाटा है और उसके साथ ये वाला जो है पीपीपी अपना हेडर जो है वो अटैच कर रही है। ऊपर वाली लेयर्स ने अपने अपने हेडर अटैच किए हुए, अपने अपने हेडर्स, अपनी अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, उन लेयर्स ने वो सारी कुछ ऐड किया हुआ है। अब इस लेयर के ज़िम्मे क्या है, इस लेयर ने अपना हेडर अटैच करना है। जब हम बात कर रहे हैं पीपीपी की, जैसे ही हमने कॉन्फ़िगर किया कि भाई हमारा ये जो राउटर है ना ये पीपीपी को सपोर्ट करे, यानी कि इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए डाटा लिंक लेयर के ऊपर कम्युनिकेशन करे, ठीक है। तो जैसे ही ये डिसाइड हुआ तो जब हमारे पास डाटा लिंक लेयर आएगी तो वो जनाब क्या करेगी इसके साथ, वो ये करेगी कि अपना जो फ्रेम है वो ऐड करेगी, और वो फ्रेम कौन सा होगा उसका फॉर्मेट ये है। पहली फील्ड जनाब जैसे मैं बता रहा था वो स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से लास्ट जो फील्ड है, जब भी फ्लैग किसी भी फॉर्मेट में आएगा, आज बता रहा हूँ मैंने दोबारा नहीं बताना, आइंदा आप लोगों ने आंसर करना है। जब भी फ्लैग आएगा, ठीक है, या स्टार्ट फ्लेम डेलीमीटर की फील्ड आएगी जिसे हम एसएफडी कहते हैं, ठीक है, तो फ्लैग रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ से आपका फ्रेम स्टार्ट होता है, और लास्ट वाला फ्लैग जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ तक आपका जो फ्रेम है वो एंड हो जाता है। क्लियर हो गया जी। अब आ जाता है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक फील्ड दी गई है जिसका नाम है ADDR, यानी कि एड्रेस की फील्ड, ठीक है। ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है, ये यहाँ पे एड्रेस जो है वो आपका जो भी स्पेसिफिक एड्रेस होगा आपका वो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। जो ऊपर वाली लेयर्स जो है वो लगा के भेजेगी वही यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। ये अपना कोई एक स्पेसिफिक एड्रेसेस यहाँ पे यूज़ नहीं करती। इसके साथ ईथरनेट का फ्रेम भी ऐड होता है। ईथरनेट के फ्रेम के अंदर एड्रेसेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो है अपना एड्रेस जो है यहाँ पे यूज नहीं करती। CTRL क्या है, हमारे पास कंट्रोल की फील्ड है। ये कंट्रोल की फील्ड क्या करती है, ये कंट्रोल की फील्ड हमारे पास नीचे आपको 3 जगह पे चीजें नजर आ रही होंगी। पहले के अंदर लिखा हुआ है आईपी डाटाग्राम, दूसरे के अंदर लिखा हुआ है जी आपका लिंक कंट्रोल डाटा, ठीक है, तीसरे के अंदर लिखा हुआ है नेटवर्क कंट्रोल डाटा। यहाँ से तीनों में से जिस टाइप की भी कम्युनिकेशन हो रही होगी, ये अभी आगे जाके आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर आप लिंक को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी कंट्रोल की फील्ड के अंदर ये C021 लिखा जाएगा, यानी कि लिंक कंट्रोल डाटा से रिलेटेड है आपका काम। अगर आप नेटवर्क कंट्रोल डाटा से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर आईपी डाटाग्राम आप नीचे से ऊपर की तरफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या ऊपर से आईपी डाटाग्राम आपको कोई चीज़ भेज रहा है, तो ये यहाँ पे मेंशन होगी कि ये कौन सी टाइप की आप कम्युनिकेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ये है आपकी कंट्रोल की फील्ड।
अब आ जाती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारे पास ऊपर वाली लेयर्स ने जो जो प्रोटोकॉल्स लगाए होंगे वो सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए होंगे। डाटा, दिस इज़ द मेन डाटा इंफॉर्मेशन जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने वाले हैं। और याद रहे कि ये लेस देन 1500 और इक्वल टू 1500 होनी चाहिए। इससे बड़ा जब हमारे पास डाटा होगा तो हम दोबारा एक नया फ्रेम जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा जो डाटा है वो नहीं होना चाहिए। एक कोई आपसे पूछ ले कि एक पीपीपी के फ्रेम फॉर्मेट के अंदर मैक्सिमम डाटा लिमिट कितनी है, तो हाँ आपका आंसर होना चाहिए कि 1500 और लेस देन द 1500 इज द मैक्सिमम डाटा लिमिट ऑफ द पीपीपी फ्रेम फॉर्मेट। आगे जनाब हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के अंदर ये जो नेक्स्ट फील्ड हमारी आ रही है जिसका नाम है CRC, इसको पढ़ा था। कोई बता सकता है आप में से ये CRC हमारे पास क्या चीज़ है? CRC जनाब हमारे पास साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक है। ये साइक्लिक रिडेंडेंसी चेक क्या होता है, क्यों लगाते हैं, आपने कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा होगा। इस लेयर के ज़िम्मे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा और आप लोगों के ज़िम्मे लगाऊंगा कि आप सब लोगों ने CRC जो है वो कैलकुलेट करके लेके आना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर सब लोगों की असाइनमेंट है कि उन्होंने जनाब CRC के बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देना है कि CRC क्या है। और आप में से ही एक दो बंदे मैं सेलेक्ट करूंगा जो कि मुझे प्रेजेंट करेंगे आगे कि CRC जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कुछ भी इसके अंदर वो नहीं है, एक मैथमेटिकल, कुछ आपने मैथमेटिकल वर्क करना होगा और जो कि आप छोटी क्लासेस के अंदर 9-10 के अंदर करके आए हैं, वो मॉडुलस वगैरह, और बाकी कुछ भी नहीं है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हम यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे एक इस फील्ड के अंदर क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ठीक है, हम एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, और जनाब ये जो डाटा है सारे का सारा, ये जो फ्रेम है ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है डेस्टिनेशन की तरफ। अब होता क्या है, दरमियान में अक्सर जो हमारे बुरे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते, वो दरमियान में क्या करते हैं, इस डाटा को चेंज कर देते हैं। हम डेस्टिनेशन पे पहुंच के इस नंबर के यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होता है, हम उसको दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं CRC को। अगर तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन वही आया जो हमने रखी हुई होती है, तो हम कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो डाटा है उसको दरमियान में चेंज नहीं किया गया। अगर तो इन्फॉर्मेशन वो ये आए कि जनाब आपका जो डाटा कोई भी बिट्स बदल जाएं या रिप्लेस हो जाएं या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम कहते हैं कि डाटा जो है हमारा वो चेंज हो चुका है। दरमियान में कोई ऐसा पर्सन था जिसने हमारे डाटा की इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब किया और जो डाटा है वो उसने चेंज कर दिया। तो CRC इज यूज फॉर एरर करेक्शन एंड द डिटेक्शन मैकेनिज्म। इसके थ्रू हम एरर डिटेक्ट कर पाते हैं कि जनाब हमारा क्या इन अ वे, जब हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, क्या हमारे डाटा सही सलामत जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच पाया है या फिर उसके साथ कोई ना कोई इशू आया है। एंड द लास्ट फील्ड जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे पास लास्ट फील्ड दैट इज द फ्लैग अगेन, और ये आपको बताएगा कि जनाब दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है जी। यहाँ पे ऊपर अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल एक बात लिखी हुई है, द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ द पीपीपी इज सिमिलर टू द HDLC। जो हमारे पास पीपीपी का ये जो अभी आपने पढ़ा है ये पीपीपी का फ्रेम फॉर्मेट है, उसने कहा कि इज सिमिलर टू द HDLC। HDLC जो कि हमने कहा कि प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है किसका, सिस्को का। जब हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक की कम्युनिकेशन करनी है ऑन द सिस्को डिवाइस, जो हम यूज करेंगे प्रोटोकॉल वो पीपीपी नहीं होगा बल्कि HDLC होगा। ठीक है, तो HDLC का भी फ्रेम फॉर्मेट यही वाला है। ठीक है, यही सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भी मौजूद है। नीचे लास्ट पे देखते हैं जी क्या पॉइंट हमारे पास मौजूद है। पीपीपी अज्यूम्स अ डुप्लेक्स सर्किट, हमारे पास जो कम्युनिकेशन होनी है वो डुप्लेक्स होनी है। ठीक है, और हमारे पास पीपीपी डज नॉट यूज, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि अपना कोई एड्रेस यूज नहीं करती, बल्कि जो एड्रेसेस हैं वो कौन सा यूज किया जाता है, जो आपके अबव लेयर या फिर नीचे वाली लेयर्स अगर कोई एड्रेस लगा के बेचे। मैक्सिमम डाटा लिमिट हमारे पास 1500 है, और आपने 1500 से बड़ा अगर डाटा सेंड करेंगे तो या तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा या फिर उसको मजीद जो है फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। आगे जनाब हमारे पास अब उसने दिखाया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास थोड़ा सा कहाँ पे है,
देखें जी, हमारे पास पीपीपी फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल की फील्ड मौजूद थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। जबकि ये फील्ड जो है हमारे पास HDLC का जो हमारे पास है, जिस तरह से मैंने बताया सिस्को का जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है दैट इज़ द HDLC। और HDLC के अंदर अब हमारे पास फ्लैग भी मौजूद है, एंडिंग फ्लैग भी मौजूद है, एड्रेस भी मौजूद है, लेकिन कंट्रोल की फील्ड भी मौजूद है, डाटा की लिमिट भी वही 1500 है। ठीक है, तो सारी चीज़ें उसी तरह से मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बदल गई है? इंफॉर्मेशन ये बदल गई है कि जनाब हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल की फील्ड, जो कि हमारे पास 1 to 2 बाइट्स की फील्ड मौजूद थी, जिसके अंदर ये डिसाइड होता था कि प्रोटोकॉल कौन सा लगे, उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़िएगा, स्टैंडर्ड HDLC डज नॉट इनहेरिटली सपोर्ट द मल्टीपल प्रोटोकॉल ऑन द सिंगल लिंक। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट करती है, लाइक IP डाटाग्राम, लिंक कंट्रोल डाटा एंड द नेटवर्क कंट्रोल डाटा। दीज आर द फर्दर प्रोटोकॉल्स जो कि वो हमारे पास PPP सपोर्ट करता है, लेकिन HDLC पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल जो है वो सपोर्ट नहीं करती है ऑन द सिंगल लिंक, एज डज नॉट हैव अ वे टू इंडिकेट विच प्रोटोकॉल इज बीइंग कैरिड। और इसके अंदर ना ही कोई फील्ड भी मौजूद है जो कि ये डिसाइड करेगी कि ये वाला जो फ्रेम फॉर्मेट है वो कौन से प्रोटोकॉल को लिए हुए आ रहा है। सिस्को ऑफर्स अ प्रोप्राइटरी वर्जन ऑफ द HDLC। सिस्को ही ऑफर करती है HDLC को, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द सिस्को HDLC फ्रेम यूज अ प्रोप्राइटरी टाइप फील्ड दैट एक्ट एज अ प्रोटोकॉल फील्ड। तो टाइप की फील्ड यूज होती है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। टाइप की फील्ड है, जो टाइप की फील्ड है वो बताती है कि जनाब प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा यूज किया जाएगा। HDLC इज द डिफॉल्ट लेयर 2, ये हम लास्ट भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेयर 2 का फर्दर प्रोटोकॉल है जो कि PPP के लिए यूज होते हैं। हमने PPP जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट हमारा सीरियल लिंक था उसकी 3 टाइप्स पढ़ी, जिसके अंदर पहली थी स्लिप, जिसको सीरियल लाइन IP हमने कहा। दूसरी थी हमारी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि फर्दर प्रोटोकॉल है किसका? पॉइंट टू पॉइंट लिंक का। ठीक है, और थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी है? HDLC। और HDLC को अगेन वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि HDLC इज द डिफॉल्ट लेयर 2 प्रोटोकॉल फॉर द सिस्को राउटर सीरियल इंटरफेसेस। PPP actually uses the HDLC as the basic for इनकेप्सुलेटिंग द डाटाग्राम। PPP यूज करती है HDLC को, यानी कि HDLC की सारी चीज़ें देखें फॉलो हो रही है ना PPP के अंदर भी, तो वो मेनली जो चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है वो HDLC की ही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज़ द प्रोटोकॉल फील्ड, जो कि आपका HDLC के अंदर टाइप की फील्ड है के नेम से वहाँ पे मौजूद है। अब अगर आपने क्या करना हो, अब आपके ज़िम्मे थोड़ा सा काम इस वीकेंड के एंड पे भी मैं लगाऊंगा, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करके लाना है HDLC को सिस्को के राउटर्स के ऊपर। ठीक है, तो उससे पहले अभी आपने इस एक क्लास के बाद आज की क्लास के अंदर आपने बेसिक कमांड आपने क्या करना है, पैकेट ट्रेसर सब लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। पैकेट ट्रेसर कहाँ से इंस्टॉल करें सर? पैकेट ट्रेसर आपने नेट कैड जो आपकी सिस्को की वेबसाइट है वहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने कोई भी छोटी सी टोपोलॉजी बनानी है। टोपोलॉजी वो क्या हो सकती है कि आपने एक साइट के ऊपर एक स्विच के साथ कुछ PC लगा देने हैं, इसी तरह एक और स्विच लेना है, उसके साथ भी दूसरी साइट पे भी कुछ PC लगा देने हैं, दरमियान में एक राउटर लगाना है, और उस राउटर से दोनों स्विच जो हैं आपने वो उस राउटर के साथ कनेक्ट कर देनी है। अब आपने इसी तरह से एक और राउटर लगाना है, और एक जो पहले वाला राउटर है वो दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी, मेनली इस वीक की असाइनमेंट, आपने उस राउटर्स के ऊपर दरमियान में HDLC जो कि सिस्को का ही प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, वहाँ पे जब आपने पॉइंट टू पॉइंट करना है उन दोनों राउटर्स को, तो आपने HDLC को कॉन्फ़िगर करना है। तो HDLC को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो हमारे पास कमांड है वो आपने क्या देनी होती है, इनकैप्सुलेशन, कहाँ पे जाके, कौन से इंटरफेस पे जाके, याद रहे आपने राउटर के उस स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर जाना है। ये जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे इस असाइनमेंट को तो आपको पता लगेगा कि मैं ये क्या चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, जब दोबारा आके सुनेंगे तो आपको फिर ये बात जो है वो समझ आएगी। आपने राउटर के कॉन्फ़िगर मोड में जाके
जो आपने केबल लगाई होगी, आपने उस केबल के अंदर, उसके इंटरफेस के अंदर दाखिल होना है और उस इंटरफेस के ऊपर आके ये कमांड देनी है। पहला इंटरफेस यानी कि केबल जो उसके पोर्ट नंबर 1 पे लगी हुई है, उसके ऊपर आके पहले आपने कमांड देनी है इनकैप्सुलेशन HDLC। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर जो केबल राउटर की दूसरे राउटर को लगी हुई है, उसके वो पोर्ट नंबर 2 के ऊपर फर्ज करें कनेक्टेड है, तो आपने उस पोर्ट के ऊपर जाना है और वहां पे जाके कमांड देनी है इनकैप्सुलेशन HDLC। ठीक हो गया जी। द डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन मेथड यूज बाय द सिस्को डिवाइसेस, अगेन एंड अगेन वही बात रिपीट हो रही है, ऑन सिंक्रोनियस serial lines in Cisco HDLC. Cisco HDLC is the point-to-point protocol that can be used on lease line between two Cisco devices, जो कि अभी मैं आपको टोपोलॉजी बता भी रहा हूँ कि दो राउटर्स के दरमियान में आपने क्या यूज़ करना है, इस HDLC को यूज़ करना है। अब ये वाली बात नीचे, when communicating with the non-Cisco devices, PPP is the more viable option। ठीक है जी। तो PPP हमारे पास more viable option है जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होंगे नॉन सिस्को डिवाइसेस के ऊपर। जी मैं क्वेश्चनिंग एंड पे आपके क्वेश्चन लेता हूँ जी। अब जनाब पीपीपी के अंदर और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि पीपीपी हमें ऑफ़र करता है। वो एक काम तो ये था कि वो जनाब मेनली उसके ज़िम्मे काम लगाया गया कि उसने सारी की सारी जो कि एक एंड के ऊपर इनकैप्सुलेशन है हो रही है, वो दूसरे एंड पे भी इनकैप्सुलेशन उसी तरह से जो है वो ऑफ़र करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला फीचर जो हमारे पास पीपीपी जो है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। अपर लेयर यानी कि हमारी कौन सी है, नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर से मल्टीपल प्रोटोकॉल जो है हमारे पास ये सपोर्ट करता है। ठीक है, जिसे आप प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। लिंक कॉन्फ़िगरेशन, जब हमने लिंक को कॉन्फ़िगर करना होगा, जिस केस में अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि हम लिंक को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो लिंक कॉन्फ़िगरेशन के किस जो लिंक है उसका जो मोड है वो क्या हो, दूसरे लिंक का मोड क्या हो, जिसे नीचे अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ लिंक क्वालिटी टेस्टिंग के अंदर। लिंक क्वालिटी टेस्टिंग दरअसल क्या है कि फ़र्ज़ करें आपका एक जो लिंक है वो फुल डुप्लेक्स का है और दूसरा जो लिंक है वो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम कर रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कभी भी हो नहीं पाएगी जब तक कि आपके दोनों एंड जो हैं वो फुल डुप्लेक्स पे ना आ जाएं या दोनों एंड जो हैं हमारे पास जो हैं वो हाफ डुप्लेक्स पे ना चले जाएं। दिस इज़ द लिंक क्वालिटी टेस्टिंग, जो कि ये जो पीपीपी जो है हमारे पास वो इसको सपोर्ट करता है। जिस तरह से अभी हमने इसके फ्रेम फॉर्मेट में देखा कि यहाँ पे एक एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म भी मौजूद है, जिसे आपने CRC कहा या फिर FCS फ्रिक्वेंट है जो हमारा साइक्लिक चेक है उसे हमने कहा। तो यहाँ पे हमारा एरर डिटेक्शन भी हो रही है, दोनों वाले में HDLC के अंदर भी हो रही है और उसके अंदर भी PPP में भी हो रही है। ऑप्शन निगोशिएशन, ऑप्शन निगोशिएशन क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जैसे क्या आप हमारा एक लिंक जो है अगर वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को सपोर्ट करता है तो दूसरा लिंक जो है उसे भी चाहिए कि वो हमारे पास इस ऑप्शन को हम दूसरी जगह पे यानी कि सेंडिंग या रिसीविंग साइड से निगोशिएट करें और अपना जो मोड है वही सिलेक्ट कर ले जो कि सेंडर साइड का है। एड्रेस नोटिफिकेशन, अगर किसी भी किस्म का कोई भी हमारा जो लिंक है वो डाउन होता है तो हमें नोटिफाई कर दिया जाए। और इसी तरह से अथेंटिकेशन, जिसे अभी हम आगे जाके देखते हैं कि अथेंटिकेशन जो है वो किस तरह से हमारे पास सपोर्ट करता है हमारा ये पीपीपी। द अबव फंक्शन आर सपोर्टेड बाय द हेल्पर प्रोटोकॉल। ये जो जितनी भी फंक्शनैलिटीज अभी आपने पढ़ी है ना, जिसमें लिंक कन्फिगरेशन है, मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, लिंक क्वालिटी टेस्टिंग, एरर डिटेक्शन, ऑप्शन निगोशिएशन, एड्रेस नोटिफिकेशन, अथेंटिकेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सपोर्ट करता है पीपीपी बाय द हेल्प ऑफ फर्दर सब प्रोटोकॉल। पीपीपी के अपने फर्दर सब प्रोटोकॉल हैं जो कि ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। पहला प्रोटोकॉल जो कि पीपीपी का है वो है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि लिंक यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लिंक से रिलेटेड बात हो रही है ना, वो चाहे लिंक की क्वालिटी टेस्टिंग है, चाहे वो लिंक की कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है या ऑप्शन निगोशिएशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लिंक से रिलेटेड बात हो रही है कि लिंक जो है हमारा उसके साथ क्या काम करना है, वो हमें क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो वहाँ पे हम जनाब हेल्प लेंगे किससे, LCP से, जो कि हमारा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल है। अच्छा, पैप और चैप पे मैं बाद में आता हूँ। लास्ट वन दैट इज़ द NCP, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क कन्फिग्रेशन की।
मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है और ये नेटवर्क लेयर के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क कंट्रोल करने की, यानी कि हमारा जो अपर लेयर के साथ यहाँ पे इंटरफेस से रिलेटेड जो है हमारा कनेक्शन बिल्डअप है, उससे रिलेटेड जो जितनी चीज़ें हैं, जिसमें एड्रेस नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है एरर डिटेक्शन जो है ये तो लिंक के अंदर आ जाता है, और जिसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर जो प्रोटोकॉल्स हैं जो अपर लेयर से आ रहे हैं, प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग इन शॉर्ट हम उसे कहेंगे, ये जो फीचर है ये किसका है, आपका एनसीपी का, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आ जाता है आपका पैप और चैप। ये क्या है आपका, ये जनाब हमने कहा कि लास्ट पे आपको पॉइंट नज़र आ रहा था, दैट इज़ द अथेंटिकेशन के पीपीपी जो है अथेंटिकेशन भी करती है। तो अथेंटिकेशन करवाने के लिए ये दो चीज़ें जो है हमारे पास, पैप प्रोटोकॉल और इसी तरह से चैप प्रोटोकॉल जो है हमारे पास उसको सपोर्ट करती है। तो ये पैप और हमारे पास चैप जो है इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये पैप और चैप काम करते हैं। उससे पहले जनाब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है यही हमारा, ये देखें यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी इन सारे जो अभी हमने चीज़ें बातें डिस्कस की हैं कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। ये तो फिज़िकल लेयर है जी, फिज़िकल लेयर के ज़िम्मे हमने क्या लगाया था कि डाटा जो है उसने एक जगह से दूसरी जगह तक जाके प्रोवाइड करना है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डाटा लिंक लेयर की। ये डाटा लिंक लेयर है हमारी। देखें अब ऊपर वाली लेयर हमारी कौन सी है, नेटवर्क लेयर, और ये पीपीपी जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है हमारी नेटवर्क लेयर को डाटा लिंक लेयर के साथ, इसी तरह से डाटा लिंक को नेटवर्क लेयर के साथ। तो यहाँ पे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल काम कर रहे होंगे जो कि ये देखें मिडल ऑफ द आपके डाटा लिंक लेयर तक आ रहे हैं, यानी कि एनसीपी जो है हमारा नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ऊपर वाली लेयर जो भी प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रही होगी, वो आईपी है, आईपीएक्स हो सकता है, इसी तरह से मैनी अदर्स जो हमारे प्रोटोकॉल हैं नेटवर्क लेयर के वो हो सकते हैं, उनके साथ जो यहाँ पे दरमियान में एज अ ब्रिज के तौर पे दोनों के दरमियान में जो काम हो रहा होगा वो एनसीपी हैंडल कर रही होगी। इसी तरह से हमारे पास अथेंटिकेशन के और लिंक कंट्रोल से रिलेटेड जो काम है वो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड किए जा रहे होंगे एट द डाटा लिंक लेयर। तो लिंक कंट्रोल जैसे एलसीपी के बारे में मैंने बताया कि यूज़ होगा फॉर एस्टेब्लिश द पॉइंट टू पॉइंट लिंक। जब हम बात कर रहे होंगे कि हमने पॉइंट टू पॉइंट लिंक को अभी इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, बनाना है कि कौन सा जो लिंक है वो जो है अपनी स्पीड जो है वो डुप्लेक्स में रखे, हाफ डुप्लेक्स में रखे, और उसके बाद उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की बात जब हम करेंगे, नेगोशिएट करने की बात करेंगे, सेटअप और कंट्रोल के ऑप्शंस की बात करेंगे, ठीक है, तो हम बात कर रहे होंगे एलसीपी की। एनसीपी हमारे पास क्या है, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यूज फॉर कॉन्फ़िगरिंग द वेरियस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, जो कि डिफरेंट नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल हैं जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया, उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ होती है। इनकैप्सुलेट करती है नेगोशिएट ऑप्शन फॉर द मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। द एलसीपी सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द फिजिकल लेयर एट्स यूज फॉर द एस्टैब्लिशिंग कॉन्फ़िगरिंग एंड टेस्ट द डाटा लिंक लेयर कनेक्शन। तो एलसीपी जो है जिसे हमने ये यहाँ पे ये देखें उन्होंने कहा कि ये टॉप पे बैठी होती है, कहा किसकी टॉप पे, फिजिकल लेयर की टॉप पे, बिकॉज इसने जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, इसने डाटा लिंक लेयर का जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश करना है नीचे वाली लेयर के साथ। और इसी तरह से एनसीपी जो है वो आपकी टॉप पे है किसकी, डाटा लिंक लेयर की, इसने एस्टैब्लिश करना है कनेक्शन नेटवर्क लेयर के साथ, जो कि नेटवर्क को हैंडल कर रही है, नेटवर्क को कंट्रोल कर रही है। क्लियर हो गया जी। आगे जनाब ये किस किस तरह से क्या क्या सपोर्ट कर रहे थे, लिंक मैनेजमेंट, द लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉन्फ़िगरिंग। उसी को ही मज़ीद, ये कोई अलग बात नहीं है, वही चीज़ जो अभी पहले भी एक्सप्लेन की गई, वही चीज़ मज़ीद जो है उसको ओपन करके थोड़ा सा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है कि एलसीपी जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल था एस्टैब्लिश करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए डाटा लिंक कनेक्शन। इसी तरह से हमारे पास अथेंटिकेशन जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है अथेंटिकेशन करने का, और यहाँ पे जो पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पैप है, और दूसरा जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ा दैट इज़ द चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जिसे हमने चैप कहा। दोनों जो हैं हम वो अभी नेक्स्ट जो है वो सेशन उसके अंदर देखेंगे कि पैप और चैप जो है वो दोनों के अंदर किस तरह से क्या फ़र्क है। और नेटवर्क प्रोटोकॉल यहाँ पे अगेन उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो मेंशन है, पीपीपी हैज़ द नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर न्यूमरस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, द आईपी control protocol negotiate IP addresses assignment and the other parameter when IP is used as a network layer।
वो कहता है कि जनाब जो हमारा पीपीपी है वो यूज़ करता है एनसीपी को, जो कि हमारा नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है, फॉर द वेरियस असाइनमेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऊपर से जो भी आपका यूज़ हो रहा होगा, चाहे वो आईपी है या आपका आईपी कंट्रोल प्रोटोकॉल है, उससे रिलेटेड, तो तब ये हमारे पास एनसीपी पीपीपी के अंडर काम करेगा। तो जनाब आज का क्लास के अंदर मैं थोड़ा सा आपको समराइज फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें बता देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने पीपीपी के फर्दर सब प्रोटोकॉल, जिसके अंदर स्लिप था, जिसके अंदर पीपीपी इटसेल्फ पॉइंट टू पॉइंट जो हमारे पास कनेक्शन था, और थर्ड पे हमारे पास एच डी एल सी, इसको डिस्कस किया हमने। दोनों के फ्रेम फॉर्मेट को देखा, एच डी एल सी के फ्रेम फॉर्मेट को देखा, इसी तरह से पीपीपी के फ्रेम फॉर्मेट को देखा। उसके बाद जनाब हमने कहा कि जो पीपीपी है वो मज़ीद जो कुछ फ़ीचर्स हैं उनको सपोर्ट करता है, और वो फ़ीचर्स जो हैं वो मज़ीद 3 जो हमारे फर्दर सब पीपीपी के फर्दर सब प्रोटोकॉल हैं उनके अकॉर्डिंगली जो हैं वो परफॉर्म करता है, जिसके अंदर हमने एनसीपी को देखा, एलसीपी को देखा, और हमने उसके ही अंदर पैप और चैप जो कि अथेंटिकेशन पीपीपी प्रोवाइड करती है हमें, उसे हमने देखा। यहाँ तक जनाब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जनाब आप पूछें, और इसको मैं एंड करता हूँ। ये क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है जी, आप हैंड रेज करें जी। और किसी का कोई सवाल है? रोल नंबर 1 ने पूछा है डायल अप एक्सेस की डायग्राम वो पॉइंट टू पॉइंट, जी वो पॉइंट टू पॉइंट ही है। डायल अप एक्सेस वाली डायग्राम पॉइंट टू पॉइंट है। वही मेन टोपोलॉजी जो वहाँ पे बनी हुई है ना, वही आपने पैकेट रेसर के अंदर बनानी है, और उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट एक राउटर जब दूसरे राउटर से कनेक्ट हो